कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय और प्रथमाध्याय में प्रथमवल्ली और प्रथमवल्ली में मंत्र है 26 नंबर का। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसका उच्चारण अन्वय किया था, अर्थ भी बताया था, तो थोड़ा सा उसका अर्थ लिख लेते हैं इस मंत्र का। तो अन्वय के अनुसार अन्वय किया था, मर्त्यस्य अंतक, हे अंतक, शोभावा सर्वेन्द्रियाणां यत् एतत् तेजः। ठीक है ना, तत् जरयन्ति सर्वं जीवितम् अपि अल्पम एव। वाह तव एव नृत्य गीते तव, यह अन्वय हुआ था। तो अर्थ लिखिए अभी। प्रतीक है मर्त्यस्य, बराबर मरण धर्म पुरुषस्य, मरण धर्म पुरुषस्य। आगे प्रतीक अंतक, बराबर हे अंतक, बराबर हे नाशक मृत्यो, हे नाशक मृत्यु। आगे प्रतीक शोभावाः, बराबर त्वया दीयमानाः, त्वया दीयमानाः अप्सरः प्रभृतयः कामाः, बराबर विषयाः सर्वे श्वः, बराबर आगामी दिने, आगामी दिने भविष्यन्ति न वा, भविष्यन्ति न वा इति संदिग्धः, इति संदिग्धः भावः, बराबर सत्ता येषां ते तथा। ते तथा। ठीक, यद्वा, यद्वा श्वः अभावः, श्वः अभावः येषां ते तथा, येषां ते तथा और मेरा। ठीक, कौंस में लिखिए एवं भूताः तदुक्ताः, एवं भूताः तदुक्ताः रामादयः, रामादयः भोग्याः, भोग्याः। आगे की तरफ बाण देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक सर्वेन्द्रियाणां, बराबर श्रोत्रादीनां दश विधानां, श्रोत्रादीनां दश विधानां इंद्रियाणां, इंद्रियाणां
श्रोत्रादीनां दशविधानां इंद्रियाणाम। आगे प्रतीक यद एतत् तेजः, तीनों शब्द प्रतीक है। यद एतत् तेजः बराबर यत् सामर्थ्यम अस्ति, यत् सामर्थ्यम अस्ति। कौंस में लिखिए तत्, प्रतीक है तत्, कौंस में बाहर का शब्द लिया है। तत् बराबर सर्वेंद्रिय सामर्थ्यम, सर्वेंद्रिय सामर्थ्यम। आगे प्रतीक जरयन्ती, जरयन्ती बराबर अपक्षयन्ती, अपक्षयन्ती पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए थोड़ा तत्र रामाः, तत्र रामाः स्वसंबद्धस्य पुरुषस्य, स्वसंबद्धस्य पुरुषस्य तेजः बराबर चिरस्थिति हेतुभूतम, चिरस्थिति हेतुभूतम रेतो लक्षणम, रेतो लक्षणम सारम अपहरन्ति, सारम अपहरन्ति पूर्ण विराम। एवं अन्येषाम् अपि, एवं अन्येषाम् अपि पुत्रादि भावानां, पुत्रादि भावानां इष्टानिष्ट, इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार, प्राप्ति परिहार वियोगादिना, वियोगादिना मनसी क्षोभे जाते सति, मनसी क्षोभे जाते सति सर्वेन्द्रियाणां तेजः, सर्वेन्द्रियाणां तेज बराबर बलम, बलम जीर्यते इति, इति प्रसिद्धम, प्रसिद्धम तेषां तेजोपहारकत्वम, तेजोपहारकत्वम पूर्ण विराम तेजोपहारकत्वम। आगे एवं, एवं तेजो धर्म यशः, तेजो धर्म यशः प्रज्ञादीनां, प्रज्ञादीनां क्षपयितृत्वात्, क्षपयितृत्वात् अनर्थरूपाः एव, अनर्थरूपाः एव रामादयः भावाः इति भावः, अनर्थरूपाः एव रामादयः भावाः इति भावः पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक सर्वं जीवितम अपि, प्रतीक है सर्वं जीवितम अपि
बराबर ब्रह्मादीनां परमायुः अपि। ब्रह्मादीनां परमायुः अपि। आगे प्रतीक अल्पम एव। अल्पम एव बराबर अत्यल्पम एव। अत्यल्पम एव बराबर तुच्छम एव। ठीक। कौंस में एक वाक्य ब्रह्मण अपि आयुषः। कौंस में ब्रह्मण अपि आयुषः तुच्छत्वात्। तुच्छत्वात् अतः। आगे की ओर बांध देकर कौंस बंद। प्रतीक वाहाहा। वाहा बराबर रथादयः। कौंस में हस्त्याश्वादि भोगाः। हस्ती अश्वादि। हस्त्यश्वादि भोगाः। कौंस बंद। प्रतीक तव एव। तव एव बराबर सर्वे भोग्याः तव एव भवन्तु। सर्वे भोग्याः तव एव भवन्तु इति भावः। तव एव भवन्तु इति भावः। पूर्णविराम। आगे प्रतीक नृत्य गीते बराबर अप्सरसाम। अप्सरसाम मनोहर नर्तन गाने। मनोहर नर्तन गाने अपि। आगे प्रतीक तव बराबर तव एव। तव एव वर्तेताम्। अर्धविराम। न तैहि मम। न तैहि मम किमपि प्रयोजनम् अस्ति। किमपि प्रयोजनम् अस्ति इति भावः। हो गया। चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो मर्त्यस्य शब्द का अर्थ कर दिया मरण धर्म पुरुषस्य। मरण स्वभाव है जिसका, ऐसा जो पुरुष, उन पुरुषों का अंतक यमराज जी के लिए संबोधन है। अंतक हे अंतक मतलब हे नाशक मृत्यु, नष्ट करने वाले, लोगों को मारने वाले मृत्यु देवता नचिकेता ने संबोधन कर दिया यमराज जी के लिए। और क्या करें तो नचिकेता उन भोग्य पदार्थों में नश्वरत्व और इंद्रियों का तेज नाशकत्व है उन भोगों में। इस प्रकार के उन भोगों में दोष दिखा रहे हैं। कौन? नचिकेता जी। कि जिन भोगों को देने के लिए कहा था मैं दे रहा हूं, यमराज जी ने कहा था कि ऐसे ऐसे भोग मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो जो भोग यमराज जी देने के लिए तैयार है वो भोग हमको नहीं चाहिए। क्यों? कि वो दोषग्रस्त है। तो क्या क्या दोष है उसमें? नश्वरत्व है, इंद्रियों का तेज नाश करते वो भोग, इसलिए वो हमको नहीं चाहिए और उससे कोई कल्याण भी होने वाला नहीं है। वही कह रहे हैं। तो कैसे है वो भोग? तो शोभावाहा ये विशेषण है उनका। ऐसे वो भोग है। तो देखिए शोभावाहा इसका अर्थ कर दिया
त्वया दीयमानाः, नचिकेता बोल रहे यमराज जी को कि आपने देने के लिए कहे हुए ऐसे जो अप्सरस प्रभृतय अप्सरा इत्यादिक कामा अर्थात विषया सर्वे, तो शोभावा का अर्थ क्या लिया? विषया कामा। वो सर्वे कैसे, उनको क्यों शोभावा कह रहे हैं तो बता रहे अब। तो सर्वे स्व शब्द का अर्थ होता है आगामी दिने, कल, किंतु हिंदी में कल के दो अर्थ है, बीता हुआ कल भी है और आने वाला कल भी है, किंतु स्व शब्द का अर्थ कौन सा लिया जाता है? आने वाला कल, कल आगे वाला, उद्या अपन मराठीत म्हणतो। तो स्व मतलब आगामी दिने भविष्यंती नवा, ये जो सभी भोग है ना, कामा विषया, सभी विषय अगले दिन रहेंगे या नहीं रहेंगे, इति इस प्रकार का संदिग्ध है भाव। भाव शब्द का अर्थ कर दिया सत्ता जिनकी, ते तथा शोभावा। तो भोगा स्वभावा मतलब कौन? भोगा। क्यों उनको स्वभावा कह दिया? कल के दिन तक भी वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए उनको कह दिया स्वभावा। ठीक। दूसरा एक उत्पत्ति कर दिया यद्वा स्व अभाव येषाम, कल हो जाता है अभाव जिनका, क्योंकि एक न एक दिन को उनका अभाव होना ही है। तो स्व अभाव येषाम ते तथा मतलब स्वभावा। ठीक है। इस प्रकार के जो एवं भूताहा तदुक्ताहा रामादय, रामा मतलब अप्सराधिक, अप्सराधिक जो भोग्य पदार्थ है वे सब के सब स्वभावा। एक बात फिर क्या है वो, और क्या करते हैं? तो सर्वेंद्रियाणाम यद एतत् तेज, तो सर्वेंद्रिय मतलब श्रोत्रादि जो 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो 10 विधानाम इंद्रियाणाम, उन इंद्रियों का यद एतत् तेज, यद एतत् तेज का अर्थ कर दिया यद सामर्थ्य, तेज मतलब सामर्थ्य, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है उन सामर्थ्यों को जरयंती अपक्षयंती नष्ट कर देते हैं। तो जरयंती का कर्ता कौन हुआ? हाँ, स्वभावा भोगा इत्यर्थ। जरयंती वो भोग इंद्रियों के तेज को भी नष्ट कर देते हैं, और इंद्रियों का तेज कर नष्ट कर देते हैं, फिर वो क्या शाश्वत है क्या भोग? वो भी नहीं है। स्वभावा कल भी रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। कैसे वो तेज आदि नष्ट कर देते? तो थोड़ा आपको लिख के दिया कौंस में कि तत्र उदाहरण लिया रामाहा मतलब भोगाहा, अप्सराधिक स्वभावा शब्द से लिए हुए भोग। तो रामाहा स्वसंबद्धस्य पुरुषस्य, उन अप्सराओं के साथ जिस पुरुष का, जिन पुरुषों का संबंध आता है, तो उस पुरुष का जो तेज अर्थात चिरस्थिति हेतुभूतम रेतो लक्षणम सारम, तेज शब्द का अर्थ कर दिया चिरकाल स्थिति के लिए कारणभूत जो रेत स्वरूप शरीर का सार भाग, उसको अपहरंती नष्ट कर देती है अप्सराधिक रामा। अच्छा बोलेंगे ठीक है, अप्सराधिक तो इस प्रकार का तेज नष्ट कर देती है, किंतु बाकी के जो भोग है धन ऐश्वर्य पुत्र आदि आदि करके वे कैसा तेज नष्ट कर देंगे? वे भी तो भोग है ना। तो उसको वो लिख दिया आपको एवं अन्येषामपि पुत्रादि भावानाम, अन्य भी जो है पुत्र पौत्रादि और हिरण्यादि सब ऐश्वर्य, वे भी क्या इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार वियोगादिना है कि नहीं? कभी इष्ट की प्राप्ति, कभी अनिष्ट की प्राप्ति, और इष्ट की प्राप्ति होना चाहिए कभी प्राप्ति नहीं होती है, अनिष्ट का परिहार होना चाहिए हो नहीं पाता है। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति परिहार और वियोग आदि, समझ लीजिए बहुत सारा कांचन सुवर्ण दे दिया किसी ने और चोर ने हरण कर लिया तो वियोग हो गया। तो वियोग आदि ना क्या होता है? फिर मानसिक क्षोभे जाते, मन में अत्यंत क्या उत्पन्न होता है? क्षोभ उत्पन्न होता है, व्याकुलता उत्पन्न होती है, और क्षोभ उत्पन्न होने पर सर्वेन्द्रियाणाम तेज, सभी इंद्रियों का तेज अर्थात बल जीर्यते इति प्रसिद्धम, ये लोक में प्रसिद्ध है। क्षोभ उत्पन्न हुआ तो कमजोरी आपसे आप आ ही जाती है। प्रसिद्धम क्या प्रसिद्ध है? इति प्रसिद्धम तेषाम तेजो अपहारकत्वम, तेषाम तेज अपहारकत्वम प्रसिद्धम, वे सब तेज का हरण करने वाले हैं, शक्ति का नाश करने वाले हैं,
ये सब लोगों में प्रसिद्ध है। एवं और तेजो धर्म यश, तेज स्वरूप किंवा तेज का धर्म जो यश कीर्ति और यश प्रज्ञा आदि है कि नहीं, यश प्रज्ञा बुद्धि इत्यादि इन सभी का क्या करते हो, क्षपयितृत्वात् नष्ट करने वाले होने से अनर्थ रूपाहा एव, कौन, रामादय भोगा, सभी भोग कैसे है, अनर्थ रूप ही है ना, रामादय भावा इति भाव हो गया। आगे चलिए, सर्वम जीवितम अपि, ये प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर दिया, ब्रह्मादि नाम परमायु अपि, ब्रह्मदेव की आयु भी पूरी मिल जाए तो भी अल्पमेव, क्योंकि इतनी बड़ी आयु प्राप्त होने पर भी और कितने भी भोग भोगेंगे तो भी तृप्ति तो होती ही नहीं है। फिर इतना प्राप्त होने पर भी यदि तृप्ति नहीं हो रही है तब क्या हो गया, वो अल्प ही हुआ, अल्पमेव अत्यल्पमेव तुच्छमेव, ब्रह्मण अपि आयुष तुच्छत्वात्, ब्रह्मदेव की आयु भी क्या है, तुच्छ ही है। अतः इसलिए नचिकेता कह रहे हैं यमराज जी को, क्या, वहां शब्द का अर्थ कर दिया रथादय, रथ हाथी घोड़े जो भी भोग है वे सब तव एव, तव एव का मतलब सर्वे भोग्या तव एव भवन्तु इति भाव, सभी भोग्य पदार्थ महाराज जी आपके लिए ही रहने दो, हमको उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और जो कहा था यमराज जी ने क्या, नृत्य गीते, उसके लिए बात कह रहे, नृत्य गीते का अर्थ कर दिया अप्सरसाम, अप्सराओं का जो मनोहर नर्तन और गान वे भी तव, तव नाम तव एव वर्तेताम, आपके लिए रहने दो, न तु न तैहि मम किमपि प्रयोजनम अस्ति, उनसे मेरे लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, आपके लिए वो धरे रखो, ऐसा नचिकेता ने यमराज जी को कह दिया। हो गया जी। आगे चलिए भाष्य को पढ़ेंगे। ये हुआ भाई 26 मंत्र का विचार, उसका भाष्य देखिए। तो मूल में पद आया था ना श्लोक में, स्वभावः, उसको बता रहे उसके बारे में, स्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदीयमानः एव येषां भावः, भाव का अर्थ कर दिया भवनम, त्वया उपन्यस्तानां भोगानां ते स्वभावः, ठीक है। तो थोड़ा अन्वय करके शुरू से पढ़ते हैं। श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति, श्व मतलब कल, हाँ पहले अन्वय करना है ना, तो श्व भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदीयमानः एव येषां, मिला, उसके बाद दो शब्द छोड़कर येषां के बाद त्वया उपन्यस्तानां भोगानां, पीछे भावः भवनम, आगे ते स्वभावा, ठीक, अर्थ देखिए। तो स्व भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा, कल तक, अगले आने वाले दिन तक वे सब भोग्य पदार्थ भविष्यन्ति रहेंगे या नहीं रहेंगे, इति संदीयमान एव, इस प्रकार का संदीयमान एव संशयात्मक ही है, क्या, येषाम, येषाम केषाम, त्वया उपन्यस्तानां भोगानां, यमराज जी महाराज आपके द्वारा उपन्यस्त अर्थात आपके द्वारा उल्लेखित जो भोग है उन भोगों का क्या, भाव भवन, तो भाव के साथ किसका अन्वय, संदीयमान भाव, ऐसा है अन्वय, मतलब वो उधर जोड़ना है वो, लेकिन अन्वय ऐसा ही है। संदीयमान एव येषां त्वया उपन्यस्तानां भोगानां भाव, मतलब त्वया उपन्यस्तानां भोगानां भावः, संदीयमान संध्यात्मक है, भाव शब्द का अर्थ होता है सत्ता, भाव का अर्थ करते भवन, भवन का अर्थ सत्ता है कि नहीं, अर्थात हे यमराज जी महाराज आपके द्वारा उल्लेखित जो भोग है उन भोगों की भाव अर्थात भोगों का भवन अर्थात भोगों की सत्ता संदीयमान है, संशयात्मक है,
कैसे संशयात्मक? कल तक, अगले आने वाले दिन तक रहेंगे या नहीं रहेंगे वो भोग, ये बात। भोग भाव भवनम ते स्वभावा, तो स्वभावा शब्द का समझ में आया? आगे चलिए। किंच मर्त्यस्य, मिला पंक्ति, मर्त्यस्य, मर्त्यस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मनुष्यस्य। अंतक ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया हे मृत्यु। आगे यत् एतत् सर्वेन्द्रियाणाम तेजः, तत् जरयन्ति, जरयन्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अपक्षयन्ति, अपक्षयन्ति। अप्सर प्रभृतयः भोगाः। ठीक है, देखो भाई अर्थ देख लीजिए, इतनी का ही। तो किंच और क्या, तो संबोधन कर रहे पहले मर्त्यस्य अर्थात मनुष्यस्य अंतक, मनुष्यों को मारने वाले, हे यमराज जी महाराज, हे मृत्यो, क्या? यत् एतत् सर्वेन्द्रियाणाम तेज, जो यह सभी इंद्रियों का तेज है, ठीक है ना, तत् उस तेज को, क्या जी? तो कैसा पढ़ेंगे तेज के बाद? तेज तत्, जरयन्तु को बाद में पढ़िए, आगे दो शब्द छोड़कर, अप्सर प्रभृतयः भोगाः जरयन्ति अपक्षयन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, हे यमराज जी महाराज, यद एतत् सर्वेन्द्रियाणाम तेज, सभी इंद्रियों का जो तेज है, तत् उस तेज को, अप्सराधिक जो भोग है वे सब, जरयन्ति, जरयन्ति अपक्षयन्ति, नष्ट कर देते हैं। तो अपक्षयन्ति का कर्ता कौन हुआ? जरयन्ति का कर्ता कौन है? भोगा, और कर्म क्या है? तत्। हाँ, यह तेज तत्, वो तेज, ठीक है ना जी। तेज क्या चीज है? तो उसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, तेज बराबर तेज बराबर सुख जीवन प्रयोजकम सामर्थ्यम, सुख जीवन प्रयोजकम सामर्थ्यम, सुख जीवन प्रयोजकम सामर्थ्यम। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए कारणभूत जो सामर्थ्य इंद्रियों का, उसको कहते तेज। आगे चलिए, तो आगे भाष्य, तो अनर्थाय एव एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रभृति नाम क्षपयित्रित्वात्। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे? एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रभृति नाम क्षपयित्रित्वात् अनर्थाय, ऐसा लगाना, अनर्थाय एव। तो एते, एते, एते शब्द से क्या लेंगे? एते भोगाः, है कि नहीं? पीछे से अनुवृत्ति आएगी ना, एते मतलब भोगा। क्या करते हैं भोग? तो धर्म, वीर्य, वीर्य मतलब सामर्थ्य, प्रज्ञा बुद्धि, तेज, यश कीर्ति, प्रभृति नाम, इन सभीयों का क्षपयित्रित्वात्, क्षपयित्रित्वात् का अर्थ है विनाशयित्वात्, नाश करने वाले होने के कारण, अनर्थाय एव, अनर्थ के लिए ही कारण है। ठीक है ना, अनर्थ के लिए कारण है, मतलब क्या अनर्थ देंगे वो? तो अनर्थाय का अर्थ लिखिए असह्य दुख हेतवः इत्यर्थः, असह्य दुख हेतवः इत्यर्थः। ठीक, मतलब ऐसा दुख देने वाले हैं कि जो सहा नहीं जा सकता, इसलिए सब अनर्थ के लिए कारण है। भोग भोगते रहेंगे तो धर्म नहीं रहेगा,
पुण्य न समाप्त होगा, धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश सबका नाश कर देने वाले हैं फिर वो। आगे चलिए। तो याम च अपि दीर्घ जीविकाम त्वम दित्ससि तत्र अपि शृणु। नचिकेता कह रहे अब यमराज जी को कि जो तुमने हमको हमारे लिए कहा था कि मैं आपको दीर्घ जीविका दूंगा, उसके बारे में भी सुन लो। ऐसा नचिकेता बोल रहे यमराज जी को। क्या कह रहे? याम चापित, कैसा पढ़ेंगे? च याम अपि दीर्घ जीविका, याम अपि दीर्घ जीविका, आगे सरल है। त्वम दित्ससि तत्रापि शृणु। नचिकेता बोल रहे और जिस याम अपि दीर्घ जीविका, जिस दीर्घ जीविका को भी तुम दित्ससि देना चाह रहे हैं, तत्रापि उसके बारे में भी सुन लो। क्या है वो? तो कह रहे सर्वम, सर्वम प्रतीक है। सर्वम का अर्थ कर रहे यद ब्रह्मणः अपि, जीवितम, जीवितम प्रतीक। आगे उसका अर्थ कर रहे आयु, जीवितम का अर्थ कर दे आयु। अल्पम एव किम उत अस्मदादि दीर्घ जीविका। ठीक है, अर्थ देखिए। सर्वम यद ब्रह्मण अपि जीवितम, ब्रह्मदेव का भी आयु, जीवित मतलब आयु, आयुष्य, पूरा ब्रह्मदेव का भी आयुष्य मिल जाए तो भी वो क्या है? अल्पम एव, अल्प ही है। अब ब्रह्मदेव का आयु जहां पर अल्प है, मतलब इतने आयु में, पूरे आयु में ब्रह्मदेव के भी इतने आयु में भी भोग भोगेंगे तो भी तृप्ति होने वाली नहीं है। वो कम ही पड़ जाता है आयुष्य, तृप्ति के लिए भोगों के द्वारा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि भोगों से तृप्ति होती ही नहीं है। तो अल्पमेव किमुत, तो क्या कहना फिर अस्मदादि दीर्घ जीविका, हम लोगों के लिए आप दीर्घ जीवन देना चाहते, दे देकर कितना दोगे आप? ब्रह्मदेव की आयु तक देंगे ज्यादा से ज्यादा, इतने तो दे ही नहीं सकते। 100 साल की आयु होती है मनुष्य की, तो भी है कि नहीं, अल्प ही है वो सब। कि तो क्यों उत अस्मदादि दीर्घ जीविका लग गया इतना। यहाँ पर जो आया ना ऊपर, जीवितम आयु अल्पमेव, ब्रह्मदेव की आयु भी अल्प है ना अभी, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, तावता अपि भोगेन, तावता अपि भोगेन तृप्तेः संपादयितुं, तृप्तेः संपादयितुं अशक्यत्वात्, अशक्यत्वात् एव तस्य अल्पत्वम् इति भावः, तस्य अल्पत्वम् इति भावः। ठीक, देखो भैया, तावता भी भोगे न, मतलब ब्रह्मदेव के समस्त आयु में भी इतनी बड़ी आयु है और समस्त भोग भोग लेंगे तो भी उस भोगों के द्वारा, तावता भी भोगे न, उन भोगों के द्वारा तृप्ते संपादितुम अशक्यत्वा, तृप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए कह दिया तस्य अल्पत्वम, इसलिए वो अल्प ही है। और इतिहास में भी सुना है हम लोगों ने, ययाति राजा कितने भोग भोगा, अपने पुत्र की भी आयु ले लिया तो भी उसकी शांति तृप्ति नहीं हुई। और गीता में भी कहा है कि नहीं, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, इस प्रकार है कि नहीं। चलो देखो, इंधने निमाला अग्निकोटे, विषय सेविता कोण तृप्त झाला, इंधने निमाला अग्निकोटे, संतों ने भी कहा है ना। चलो भाई, अल्पम एव किमुत अस्मदादि दीर्घ जीविका हो गया। आगे चलिए, अतः तव एव तिष्ठन्तु वहा, वहा कर्त कर रहे रथादय, वहा प्रतीक है। तथा नृत्य गीते च, थोड़ा अन्वय करेंगे, अतः वहा रथादय तथा नृत्य गीते च तव एव तिष्ठन्तु। नचिकेता कह रहे हैं यमराज जी को, इसलिए वहां मतलब रथ इत्यादि सभी भोग
तवै और नृत्य गान गीत ये सब तवैव तिष्ठन्तु, तुम्हारे लिए ही रहने दो, हमको वो नहीं चाहिए, हमारे लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। हो गया। चलिए नचिकेता जी और बता रहे उन भोगों के दोष आगे के मंत्र में। किंच, किंच अवतरणिका में आया है, किंच मतलब और क्या, इसके सिवा भी और बता रहे हैं। तो मंत्रों को पढ़ते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा, जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम्, जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम्, वरस्तु मे वरणीयः स एव, वरस्तु मे वरणीयः स एव। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा, जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम्, वरस्तु मे वरणीयः स एव। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम् अद्राक्ष्म चेत्वा, जीविष्यामः यावत् इशिष्यसि त्वं, वरः तु मे वरणीयः सः एव। हो गया। तो अन्वय, वित्तेन मनुष्यः न तर्पणीयः, वित्तेन मनुष्यः न तर्पणीयः। हो गया। नीचे, चेत त्वा अद्राक्ष्म, अद्राक्ष्म आगे वित्तम लप्स्यामहे, नीचे त्वाम यावत् इशिष्यसि, जीविष्यामः, नीचे मे वरणीयः वरः तु, मे वरणीयः वरः तु स एव। अर्थ देखिए। तो क्या अर्थ है इसका? तो नचिकेता कह रहे हैं यमराज जी को कि वित्तेन मनुष्य न तर्पणीय, वित्त के द्वारा भोगों के द्वारा मनुष्य न तर्पणीय, तृप्त करने योग्य नहीं है या तृप्त होने योग्य नहीं है। अर्थात कितने भी कैसे भी भोग प्राप्त हो जाए तो उससे आदमी मनुष्य कोई भी जीव तृप्त हो नहीं सकता है। ठीक है। बहुत कितने भी बड़े ऐश्वर्य में रह चुके किसी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को जाकर आप मिलेंगे, फिर उनको पूछिए कि आप तो बहुत ऐश्वर्यशाली रहे हैं शुरू से, और आपकी दो तीन शादी भी हो चुकी है, 2-3 पत्नी है आपको, बच्चे भी बहुत हुए हैं, नातू है, और ऐश्वर्य भी सब है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ ऐश्वर्य है, और बूढ़े हो गए समझ लीजिए वो आदमी। तब उनको पूछिए आपका अभिप्राय क्या है, इतना बड़ा संसार इतने सालों साल आपने किया, इससे आपको क्या लगता है? तो वो यही कहेगा क्या कि इतना सब होने पर मेरी तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं हुई, कुछ मुझे अधूरा ही रहा जैसा लग रहा है, और मुझे जन्म लेने की इच्छा है भोग के लिए, ऐसा ही वो कहेगा। कहने का तात्पर्य सभी लोगों का, और शास्त्र कहता है, लोग कहते, लोगों का अनुभव है, कितने भी भोग भोगेंगे तो उससे तृप्ति होती ही नहीं है। ठीक है, वही कहा वित्तेन मनुष्य न तर्पणीय, होगा इतना। और नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, चेत त्वा, त्वा मतलब तुमको, आपको, अद्राक्ष्म हम लोगों ने देख लिया है, तुम्हारा साक्षात्कार हो चुका है, और आप गुरु या हम शिष्य हैं, इसलिए वित्त तो ऐसे ही हमको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि आपका साक्षात्कार हुआ है।
वित्तम लप्स्यामहे, उसके लिए हमको मांगने की जरूरत भी नहीं है। तो क्यों हम अपने आत्मकल्याण को छोड़कर वित्तों को मांगते बैठेंगे? वो तो अनायास प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि आपका दर्शन हुआ है और कर्म से प्राप्त होता है वो दूसरी बात। या आप जैसे सत्य संकल्प व्यक्ति कह देते हैं तो भी प्राप्त हो जाता है, और आपका साक्षात्कार हो गया, आप भगवान है, गुरु है, तो भी प्राप्त होने वाला है। तो उसके लिए हमको मांगने की जरूरत नहीं है। और क्या, त्वम यावत इशिष्यसि, दूसरी बात तुमने कहा था कि दीर्घ जीवन दूंगा, तो अब उसको भी हमको मांगने की जरूरत नहीं है, वो भी हमको मिल जाएगा। नचिकेता बोल रहा है। क्यों? कि यमराज जी महाराज, जब तक आप यावत इशिष्यसि, जब तक जितने काल तक आप उस याम्य पद में स्थित है तब तक तो हम जिएंगे ही, क्योंकि आप तो गुरु है, दयालु है, आप तो हमको मारेंगे नहीं, तो हमको आपसे ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी क्या? आयु, दीर्घ जीविका, उसको भी मांगने की जरूरत नहीं है। किंतु मे वर्णीय वरह, मेरे लिए मेरा जो प्रार्थनीय वर है वह तो सही है, वही है। बस मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? नचिकेता। अपने निश्चय पर अत्यंत दृढ़ है वो। ठीक है, चलिए जरा शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। तो वित्तेन प्रतीक है, बराबर भोग्य पदार्थ जाते न, वित्तेन बराबर भोग्य पदार्थ जाते न। आगे प्रतीक मनुष्य बराबर कोपि पुरुष, कोपि पुरुष। आगे प्रतीक न तर्पणीय बराबर तृप्तिम न प्रापणीय, तृप्तिम न प्रापणीय। कौंस में लिखिए तोषयितुम अशक्य, तोषयितुम अशक्य, कौंस बंद। आगे दूसरे कौंस में लिखिए थोड़ा, वित्तादिलाभस्य तु, वित्तादिलाभस्य तु भवद्दर्शनात् एव, भवद्दर्शनात् एव सिद्धत्वात्, सिद्धत्वात् न सह प्रार्थनीय, न सह प्रार्थनीय इति आह लप्स्यामहे इति। पूर्ण विराम, कौंस बंद। आगे प्रतीक चेत बराबर यतः, कौंस में लिखिए यदि, कौंस बंद। आगे प्रतीक त्वा बराबर त्वाम बराबर भवंतम यमराजम, भवंतम यमराजम। आगे प्रतीक अद्राक्ष्म बराबर नेत्रैहि वयम, नेत्रैहि वयम दृष्टवन्तः, दृष्टवन्तः। कौंस में लिखिए अतः, आगे की तरफ बांध करके छोड़ दीजिए, कौंस बांध। आगे प्रतीक वित्तम बराबर धनम, प्रतीक लप्स्यामहे
बराबर प्राप्स्यामः, प्राप्स्यामः। ठीक, थोड़ा कौंस में लिखते हैं। यदि अस्माकं धनेच्छा स्यात्, धनेच्छा स्यात् तदा तव दर्शन मात्रेण एव तव दर्शन मात्रेण एव धनलाभः स्यात्, धनलाभः स्यात् इति भावः। पूर्णविराम कौंस बंद। ठीक हो गया पूर्णविराम। आगे दूसरे कौंस में लिखिए थोड़ा। चिरजीविनम अपि, चिरजीविनम अपि भवदीय शिष्यत्वेन, भवदीय शिष्यत्वेन लब्धत्वात्, लब्धत्वात् न अर्थनीयम इति आह, न अर्थनीयम इति आह जीविष्यामः इति, जीविष्यामः इति। पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक त्वाम बराबर यमराज, यमराज। आगे प्रतीक है यावत, बराबर यावत काल पर्यंतम, यावत काल पर्यंतम। आगे प्रतीक इशिष्यसि, बराबर अनुकंपया, अनुकंपया प्राणिनाम शास्ता भविष्यसि, अनुकंपया प्राणिनाम शास्ता भविष्यसि। कौंस में लिखे थोड़ा। यम पदे स्थितिं करिष्यसि, यम पदे स्थितिं करिष्यसि। पूर्णविराम कौंस बंद। आगे प्रतीक जीविष्यामः, बराबर तावत कालम, तावत कालम तवानुग्रहेण, तवानुग्रहेण वयम जीवनं प्राप्स्यामः, जीवनं प्राप्स्यामः। कौंस में सर्वमारक त्वम असि, सर्वमारक त्वम असि। अर्धविराम स च त्वम, स च त्वम अस्माकं गुरु, अस्माकं गुरु। अर्धविराम गुरोः च शिष्ये, गुरोः च शिष्ये अनुकंपाशालित्वात्, अनुकंपाशालित्वात् न अस्माकं, न अस्माकं मृत्युतः भयम्,
मृत्युतः भयम इति भाव। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक में बराबर मम, प्रतीक वरणीय बराबर प्रार्थनीय, प्रार्थनीय। आगे प्रतीक वरह तू स एव, इतना प्रतीक है, वरह तू सह एव बराबर उद्धरण चिन्ह में येयम प्रेते, उद्धरण चिन्ह वाले विसभा मंत्र हुआ है ना, वो पहला अध्याय पहली वल्ली विसभा मंत्र। आगे इत्यादिना पूर्वोक्तः, इत्यादिना पूर्वोक्तः आत्मवेदन रूपः एव, आत्मवेदन रूपः एव। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लीजिए। वित्तेन भोग्य पदार्थ जातेन, जातेन मत जात गते समूह, कितने भी भोग्य पदार्थों का समूह मिल जाए, सभी प्रकार के भोग, तो उससे मनुष्य, कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य, ऐसा नहीं कि कोई तो भोग से तृप्त हो जाएगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में अभी तक ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ है कि भोगों के द्वारा कोई तृप्त हो गया। बहुत ज्यादा एक अकस्मात पैसा मिल जाता है कि नहीं, समझ लीजिए 10 करोड़ किसी को मिल गया, उतनी थोड़ी देर के लिए तो कहेगा अब बस बहुत हो गया भाई, अब नहीं चाहिए मुझे, तृप्ति हो गया, किंतु ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति को आप देखते होंगे, जग में उनकी ख्याति है, बहुत पैसा धन है, तो भी वो और उद्योग के लिए पैसा लगाते रहते, पैसा बढ़ती ही जावे करके, तृप्ति किसी को होती नहीं है भोगों से। तो कोपी पुरुष न तर्पणीय तृप्तिम न प्रापणीय तोषितुम अशक्य, वित्त से भोगों से तृप्त कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या कह रहे कंस में, नचिकेता बोल रहे वित्तादि लाभ से तू भगवत दर्शनात् एव सिद्धत्वात्, मन में कह रहे अपने वित्तादियों का लाभ तो आपके दर्शन से ही सिद्ध है, न स प्रार्थनीय, उसको तो हमको प्रार्थना करने की, मांगने की जरूरत है नहीं है। वही बात आगे आई, चेत यतः, जिस कारण से कि यदि त्वा मतलब त्वाम भवंतम यमराजम, आप यमराज जी को अद्राक्ष्म, हम लोगों ने देख लिया, साक्षात्कार हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, नेत्रैः वयम दृष्टवंत, नेत्रों से हमने आपको देख लिया। अतः वित्तम मतलब धनम लप्स्यामः, वो तो हमको प्राप्त हो ही जाएगा, प्राप्स्यामः। यदि अस्माकं धनेच्छा स्यात्, नचिकेता सोच रहा है हमको यदि कदाचित थोड़ी बहुत धन की इच्छा होगी तो तदा एव दर्शन मात्रेण एव धन लाभः स्यात्, है कि नहीं। यदि अस्माकं धनेच्छा स्यात् तदा, या रुकना है, तब दर्शन मात्रेण एव धन लाभः स्यात्, आपके दर्शन मात्र से ही हमको क्या हो जाता है, धन का लाभ हो जाएगा, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य निकला। फिर आगे चिरजीविनम अपि कदाचित, कोई बोलेगा क्या रे भाई तुमको तो दीर्घ जीवन भी देने के लिए कह रहे हो यमराज जी, तो नचिकेता बोल रहा है, समझ रहा है कि चिर जीवन दीर्घकाल जीवन भी भवदीय शिष्यत्वेन लब्धत्वात्, हम आपके शिष्य हैं यमराज जी महाराज, तो हम आपके शिष्य होने के कारण वो दीर्घ जीवन भी हमको प्राप्त हो ही जाएगा, न अर्थनीयम, उसको भी मांगने की जरूरत नहीं है, मन में सोच रहा है। वही कर रहे आगे, त्वम यमराज यावत काल पर्यंतम, जितने काल तक ईशिष्यसि, मतलब अनुकंपया कृपा से प्राणिनाम शास्ता भविष्यसि, प्राणियों का शास्ता हो आप, जब तक आप उस पद पर रहोगे, यम पदे स्थितिम करिष्यसि, याम्य पद पर जब तक आप रहेंगे तब तक हम तो जीविष्यामः, तावत कालम, तब तक तवानुग्रहेण, आपके अनुग्रह से वयम जीवनम प्राप्स्यामः, हम लोग तो जीवन प्राप्त कर ही लेंगे। सर्वमार्कत्वमसि, यदि देखा जाए तो सबको मारने वाले कौन हो,
आप कौन बोल रहा है? नचिकेता सोच रहा है यमराज जी के बारे में। सर्वमारक तो मस्ती, ये तो बात सही है, किंतु सचत्वम, ऐसे जो आप सबके मारक, किंतु हमारे लिए तो गुरु हैं, अस्माकम गुरु। और गुरु हो च शिष्य अनुकंपाशालित्वा, गुरु की शिष्य के ऊपर क्या होती है? अनुकंपा, दया होती है, अनुकंपाशालित्वा। इसलिए न अस्माकम मृत्यु तब भयम, इसलिए हम लोगों को मृत्यु से कोई आप डर नहीं है, ये सोच रहा है नचिकेता। किंतु फिर क्या? तो मैं वरणीय वरह, मैं मम, वरणीय मतलब प्रार्थनीय, वर तू सैव, मैं तो वर तो वही मांगूंगा, दूसरा नहीं। कौन सा? तो जो 20वें श्लोक में कहा था, ये यम प्रेत इत्यादि से, इत्यादि ना पूर्वोक्त तात्पर्य आत्मवेदन रूप, आत्मा का ज्ञान स्वरूप, आत्मा का ज्ञान रूपी वर मेरा मांगना वही है कि आत्मा के बारे में हमको ज्ञान दीजिए और हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये हो गया भाई, ठीक है। आगे क्या है फिर? भाष्य, ठीक है। तो होगा क्या भाष्य? अन्वय आदि करना है, कल ही करते हैं, ठीक है ना। आगे का पाठ है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।